हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो आई होप इकोनॉमिक्स में दोस्तों अभी तक का सफर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। टॉपिक हमने जितने भी कवर करे वो प्रॉपरली हमने कंप्लीट करके उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, कोई डाउट अगर उसमें आ रहा है तो वो भी तमाम हमने कंटेंट अपना क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट बजट। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट बजट, एक वो वर्ड जो अक्सर हमने डेली लाइफ में तो ना सही लेकिन हाँ साल में एक दो बारी इसके ऊपर हम डिस्कशन जरूर करते हैं या फिर किसी को डिस्कशन करते हुए देखते हैं। ओके, बजट आ गया भाई, साल का सरकार ने बजट पेश करा है, कोई बजट से खुश है, कोई बजट से परेशान है, वगैरह वगैरह। ये एनालिसिस अक्सर हम अपनी लाइफ में जरूर सुनते हैं। क्लियर? तो बेसिकली देखा जाए तो बजट का मतलब क्या है? अगर मैं बजट वर्ड की बात करूं, खाली बजट वर्ड की बात करूं, तो एग्जांपल लेते हैं इसका, एक आपकी लाइफ से देखते हैं। भाई आपको मान लीजिए हर वीक में या हर मंथ में कुछ ना कुछ पेरेंट्स की तरफ से कुछ पॉकेट मनी मिलती है। ओके, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हर महीने या वीक में जैसे भी मुझे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव होगा। तो वो क्या है? मेरी इनकम है, वो क्या है? मेरी रिसीट है, मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आएगा, फिर आप उसको प्लान करते हो कि इसको कैसे खर्च करा जाए। इससे मैं कुछ बुक्स खरीदूं, और नहीं बुक्स सर क्या बोल दिया आपने, बुक्स के लिए तो अलग से पैसे मांग लेते हैं। दोस्तों को पार्टी दूं, अपने लिए सेव करूं, अपने लिए कुछ नई चीज खरीदूं, शॉपिंग पर जाऊं, वगैरह वगैरह। तो प्लान करते हो ना, तो ये चीज क्या है? ये आप अपनी बजटिंग कर रहे हो, आप अपना बजट तैयार कर रहे हो। बजट क्या है? सिंपल सी बात कि भाई जो पैसा मेरे पास आने वाला है, कंपेयर कर रहे हैं उसको किसके साथ? जो पैसा हमारा जाएगा, मतलब जो खर्च होगा। तो इनके बीच का जो बैलेंस है बना के रखना है, वो बजट होता है। चैप्टर हमारा क्या है? उस बजट वर्ड के साथ हमने एक वर्ड लगा दिया, दैट इज गवर्नमेंट बजट। ओके, तो गवर्नमेंट बजट का मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी हमारी कौन? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को चला रही है एक सरकार, मोदी जी हमारे फिलहाल तो। क्लियर? तो वो क्या करते हैं कि भाई हर साल हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट है, हर साल हमारी कंट्री का बजट पेश करते हैं। भाई इस साल सरकार जो है इन पॉलिसीज पर, इन सेक्टर में इतना पैसा खर्च करेगी, एग्रीकल्चर में इतना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना, एजुकेशन में इतना, वगैरह वगैरह। साथ ही उसमें टैक्स को लेकर जिक्र होता है कि भाई टैक्स रेट ये बढ़ा दिए गए हैं, घटा दिए गए हैं, यहां से गवर्नमेंट जो है इतना पैसा रिसीव करेगी। टैक्स में रिलैक्सेशन, अलग अलग स्कीम्स जो है उसके अंदर होती हैं। तो हमें दोस्तों इस चैप्टर में उसी गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कशन करनी है। जो गवर्नमेंट जो बजट पास करती है, अब डेप्थ में तो नहीं जाएंगे इतना कि भाई गवर्नमेंट ने पॉलिसी कौन सी बनाई, क्यों बनाई, नहीं, वो सब हमें नहीं करना। हमें बस ये जानना है कि बजट, एक तो पहली बात मीनिंग इसकी होती क्या है। क्लियर? दूसरा बजट के अंदर वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उसमें प्रेजेंट होती हैं देश को अफेक्ट करने के लिए। क्लियर? मैंने बोला ना भाई बजट क्या, सिंपली पैसा जो आ रहा है कंपेयर कर रहे हैं पैसा जो जा रहा है। तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है, सरकार कहां खर्च करती है, यह मैटर ऑफ डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंदर। साथ ही दूसरी चीज, क्यों, मेन चीज क्या, क्यों इस बजट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बजट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सरकार बजट पेश कर रही है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, वो हमें पता लगाने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पैसा आया, रिसीट कह लो, इनकम कह लो। दूसरा पैसा गया, जो खर्चा हुआ। तो जो पैसा आया है वो मान लो 100 रुपए, और जो पैसा खर्च है मान लो वो 110 रुपए। अरे बाप रे, आ रहा है 100, खर्च हो रहा है 110, ये 10 रुपए का घाटा, इस घाटे का कैसे इंतजाम करा जाए, इसकी सेटिंग कैसे बिठाई, है ना। ये चीज भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर? सो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर में हमें कंटेंट दोस्तों क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले
अब 4 टॉपिक देख रहे हैं, गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट और बजट डेफिसिट। तो सबसे पहले तो अभी हम अपना शुरू करेंगे, आपका जो मीनिंग है वो समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को हम एक स्टेप छोड़कर पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम डेफिसिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब ये चीजें हम डिस्कस कर लेंगे तो समहाउ वी गेट फ्रेंडली टू द टर्म्स ऑफ बजट। ये डिस्कशन कर लेंगे और तो थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे, भाई हाँ बजट में ये सब चीजें होती हैं, एग्जाम्पल होते हैं। और यस फाइनली उसके बाद फिर एंड में दोस्तों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी डिस्कशन करी जाएगी। ओके क्लियर। तो ये सिलसिला दोस्तों हमारा शुरू होता है और आइए सबसे पहले हम अपना मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, नमन करें। ठीक है, नमन क्यों करें, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब आप इन्हें अच्छा मान रहे हो नहीं मान रहे हो, बजट अच्छा पेश है नहीं, वो एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन देखो फिलहाल तो यही है सीधी सी बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, बजट गवर्नमेंट पेश कैसे करती है, गवर्नमेंट जो है बजट पेश कैसे करती है, जरा उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। देखो होता क्या है, होता क्या है, एक शब्द जो अक्सर ऑब्वियसली कॉमर्स की दुनिया में हम देख रहे हैं, आप ऑलरेडी उस वर्ड से फ्रेंडली हो चुके होंगे, एंड दैट इज व्हाट, अकाउंटेंसी। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं, बट कॉमर्स में ऑब्वियसली अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट हमारा मेन होता है। ओके, दूसरा मैं इसके साथ दोस्तों कंपेयर कर रहा हूं ये वर्ड बजट जो हमें पढ़ना है। ठीक है, अकाउंटेंसी की दोस्तों अगर हम बात करें, ये वो है जो हो चुका, जो हो चुका। ओके, बजट जो होगा, बजट जो होगा, यस एग्जैक्टली। जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जब हम अपने कोई भी खाते बना रहे हैं, चाहे वो इक्वेशंस हो, जर्नल एंट्रीज हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब खाते जब हम तैयार करते हैं, तो वो हिसाब किताब, वो अकाउंटेंसी उन ट्रांजैक्शंस की होती है, उन चीजों की होती है जो हो चुका है, जो हो चुका है। क्लियर, समझ आ गया भाई। एक बिजनेस ने, एक दुकान ने, एक व्यापारी ने पिछले एक महीने में, अच्छा जी ये सामान खरीदा है, यहां से खरीदा है, इतने का खरीदा है, इसको इतने में बेच दिया, अपने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दी, कहीं इतना कमीशन पे करा, ओके जी ठीक है, एक महीने में ये हुआ। अब जरा हमें हिसाब किताब करके बता दो इसने प्रॉफिट बनाया या इसको लॉस हुआ, तो हम करेंगे, खाते बनाएंगे और बताएंगे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो जो हो चुका उसको मेंटेन करना इज अकाउंटेंसी। क्लियर। लेकिन दोस्तों बजट होता है फ्यूचर के लिए, बजट होता है फ्यूचर के लिए। आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में, कुछ भी टाइम पीरियड ये हो सकता है, लेकिन कंट्री का बजट आने वाले एक साल का होता है, तो हम एक साल मान के चलेंगे। तो आने वाले एक साल में यानी कि एस्टिमेटेड आना, एस्टिमेटेड आना मतलब पैसे का आना, कहां कहां से पैसा आएगा, ये थोड़ा एक प्लानिंग करना, एक हिसाब किताब तैयार करना। ऐसे ही इसी तरीके से आने वाले एक साल में एस्टिमेटेड खर्चा यानी कि पैसे का जाना, कहां कहां खर्च करना पड़ेगा, पड़ सकता है या करेंगे, कुछ भी, ये जो स्टेटमेंट आपकी तैयार होती है वो क्या होता है, बजट। ओके, अगली चीज मैंने बोला आने वाला एक साल, ये एक साल कौन सा सर है, सर ये एक साल कौन सा, 12 महीने का पीरियड, ठीक है हम जानते हैं, क्लियर। लेकिन ये साल कौन सा, जनवरी से दिसंबर, नहीं दोस्तों, जो हमने सीखा है अकाउंटेंसी में भी जो सीखा है, अपने डेली लाइफ में जो सुना है हमने, वही आपके पेपर भी ऐसे होते हैं, एग्जाम आपका शेड्यूल भी तो यही होता है। हमारा हर पर्टिकुलर ईयर, हर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो समाप्त होता है 31 ऑफ मार्च को, 31 ऑफ मार्च को, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं उस 12 महीने के पीरियड की, उस वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा, ठीक है जी। ये 2020 से 2021 तक, क्लियर। दोस्तों इस साल का जो बजट है, इस साल का जो बजट है
वो गवर्नमेंट फरवरी 2020 में, यानी कि महीने के शुरू होने के, मतलब साल के शुरू होने के लगभग 2 महीने पहले पेश करती है, या कर चुकी है, मतलब इस साल तो जा चुका, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, करती है। क्लियर? जब एक पर्टिकुलर ईयर आपका शुरू होता है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तब हमारे देश की सरकार और बाकी पार्टियों के साथ हमारे पार्लियामेंट में बजट सत्र, क्या कहेंगे, बजट सत्र, बजट सेशन रखा जाता है, और वो अक्सर साल के शुरू होने से पहले वाली फरवरी में होता है। इस मंथ में हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, देश की मतलब अभी तो की फीमेल हैं, देश के जब मेल अगर होंगे आने वाले समय में, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना बजट जो है लेकर आते हैं, और उसे ऑब्वियसली जैसा कि चित्र आप यहां पर देख रहे हो, ये ठीक है भाई, लोकसभा में उसको पढ़ा जाता है कि भाई आने वाले 1 साल में हमारी ये फलाना फलाना ब्ला ब्ला, ये हमारी प्लानिंग है, कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां हमने खर्च करने की जो क्या नाम है प्लानिंग है वो करी हुई है। ये अपना पूरा बजट जो है पूरे पर्टिकुलर टाइम में पढ़ती है। इसको पढ़ने में सामान्यतः 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम। क्लियर? तो ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, ये इनकी पार्टी के कई और सारे लोग बैठे हैं, ये अपना गडकरी साहब बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट इनके पास है, ठीक है, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है, और मैं तो किन्हों के नाम ने, ये मेरे ख्याल से ये अरे इनका नाम था, ये कुछ कृषि विभाग इनके प्रधान करके इनका नाम है। तो कहने का मतलब ये इनके पार्टी के लोग हैं। क्लियर? ये अपनी बातें कहती हैं, सामने जो ऑपोजिशन है वो हाय हाय ताली पटाते, कभी डंडे मारते, कभी हाहाकार करते, कुछ भी करते हैं, मतलब आपका कुछ बातें विरोध में रखी जाती हैं, कुछ पक्ष में रखी जाती हैं, और फाइनली बाद में वोटिंग के जरिए ये बजट पास हो जाता है, ये बजट पास हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, ऐसे खर्चा किया जाएगा। क्लियर? और फरवरी में बजट आया, फरवरी में पास हुआ, ठीक है, पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, ठीक है, और फिर 1 अप्रैल से इसको आने वाले 1 साल में लागू करा जाता है, और उसके हिसाब से खर्चा करते हैं। तो बेसिकली हमारे कंट्री में बजट का जो प्रोसेस है दोस्तों वो ये होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये बेसिक नॉलेज हमें होनी बहुत जरूरी है कि बजट कब आता है और सीधी सी बात है कब से वो लागू होता है। तो याद रखेंगे किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सीधी सी बात है आपका उससे कब एग्जैक्टली 2 महीने पहले, फरवरी में नॉर्मली होता है हमारा बजट सेशन, बजट सत्र लोकसभा में आता है, कार्यवाही उसकी पूरी चलती है, बजट पास होकर अपने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लगता है। ठीक है, अब जैसे अब 2021-22 चल रहा है, तो 21-22 का जो बजट है वो ऑब्वियसली वो फरवरी 21 में पास हो गया था। जिस साल इलेक्शन होते हैं कि बीच में इलेक्शन हो सकते हैं, तो होता सब कुछ ऐसे ही, चलता ऐसे ही है, लेकिन मान लो बीच में सरकार बदल गई तो नई सरकार जो है फिर अपना इंट्रीम बजट लेकर आती है साल के बीच में कि भाई नई सरकार है, हम खर्चा दोबारा से करेंगे, इंट्रीम बजट आता है, वो एक अलग सिनेरियो है। बट द नॉर्मल सिचुएशन इज दिस, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। गॉट इट? एंड यस बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुल मिलाकर ये सब लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर जो डिस्कशन की जा रही है, ये डिस्कशन दोस्तों किस चीज की है? 2 चीजों की डिस्कशन है। एक है रिसीट्स की, कि गवर्नमेंट को पैसा आने वाले 1 साल में कहां कहां से रिसीव होगा, एंड दिस रिसीट्स आर एस्टिमेटेड, क्योंकि हम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं तो एडवांस रिसीट्स, ठीक है, पैसा कहां कहां से गवर्नमेंट के पास आएगा। इसमें टैक्स दोस्तों एक मेन सोर्स होता है, टैक्स के जरिए, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट अपनी कुछ सरकारी कंपनियां बेचे, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हो सकता है गवर्नमेंट को कुछ लोन लेना पड़े, उसको बोरोविंग्स कहा जाता है। तो कई सारे एग्जांपल हैं, आगे अभी डिस्कस करे जाएंगे। गवर्नमेंट खर्चा कहां कहां करेगी आने वाले साल में, दैट इज व्हाट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, संभावित। कहां कहां पर होते हैं ये हम जानते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता है, हेल्थ पर होता है, डिफेंस पर होता है, सब्सिडीज देने में होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट के खर्चों के सेक्शंस हैं, एरियाज हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट। हां जी सर, हमें पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। पहली बात तो जो बजट है
वो है हमारी एक मतलब हिसाब किताब, एक स्टेटमेंट है जिसमें खर्चों को कंपेयर करा जा रहा है रिसीट्स, जो पैसा आएगा उसके साथ। एडवांस में करते हैं तो एस्टिमेटेड है पहले से। क्लियर, समझ आ गया? ये दो मेन चीजें। प्रोसेस की बात करें तो हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए बजट आपका पेश होता है वो अप्रैल से मार्च है नॉर्मली जो होता है। हम अकाउंटेंसी में भी देखते हैं हमारी लाइफ का सेशन, भाई पढ़ाई भी हमारी इसी पर अप्रैल से मार्च के सेशन पर डिसाइडेड होती है। और उसका जो बजट का जो सत्र है हमारी कंट्री में, पॉलिटिकल जो आपका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से फरवरी में आता है और फरवरी में उसको डिस्कस करके पास करा जाता है। क्लियर, ये एक नॉर्मल सा एरिया हमने बजट का कवर करा। एंड यस ऑब्वियसली अब यहां पर अगर इसकी हम दोस्तों डेफिनेशन देखें बजट की, तो अब देखो बिल्कुल सिंपल, गवर्नमेंट वही चीज है जो आपने पढ़ी अभी वही है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। साल की तो बात करी आपने, अप्रैल से लेकर कब तक? मार्च तक। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, राइट, एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दोस्तों एक अच्छा वर्ड आपको बता दूं, फिस्कल ईयर। क्या वर्ड यूज करेंगे? फिस्कल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो हम जानते हैं ना सर जिसका हिसाब किताब कर रहे हैं, तो बेटर है फाइनेंशियल की जगह फिस्कल ईयर वर्ड यूज करो। फाइनेंशियल भी यूज करोगे तो बुरा नहीं है, बट नॉर्मली हमारी कंट्री की जो लैंग्वेज है लॉ की उसमें बजट के लिए फिस्कल वर्ड यूज करा गया, तो इस बेटर के आप उसको फिस्कल वर्ड जो है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, फिस्कल, ओके सर, ये हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना, वहां पर भी फिस्कल पॉलिसी वर्ड था, है ना, फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं था। क्या था? फिस्कल पॉलिसी था। तो गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है एक पर्टिकुलर सेशन की, पर्टिकुलर पीरियड की, तो उसको फिस्कल वर्ड बोलेंगे। फिस्कल ईयर, फिस्कल पीरियड, फाइनेंशियल वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर जी? द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर शोन इन बजट आर नॉट द एक्चुअल फिगर्स। बिल्कुल एक्चुअल फिगर वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम तो एडवांस में कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि जी इतना टैक्स आ जाएगा, इतना जीएसटी आ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। क्लियर, गवर्नमेंट ने बोला भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च होगा, बिजली पर इतना होगा, एजुकेशन पर इतना होगा। अब पहले उन्होंने बोला कि 100 कॉलेज बनेंगे, तो 100 कॉलेज का खर्चा मान लो 10,000 करोड़, मैं एज्यूम कर रहा हूं। अरे यार 5 और बनाने पड़ेंगे एक जो डिस्ट्रिक्ट है, तो 5 का खर्चा और हो सकता है। ओके, दैट्स इट। तो ये तो एस्टिमेशन है, आप भी तो ये प्लानिंग करते हो है भाई हमें इतने मार्क्स लाने हैं यार, ये हमारा एस्टिमेशन है। अब थोड़ा बहुत एक्यूरेसी नीचे ऊपर नीचे चलेगी ना तो वो गवर्नमेंट के साथ भी होता है, क्योंकि ये एक्चुअल फिगर नहीं है, दीज आर एस्टिमेटेड वैल्यूज। ओके जी सर, ठीक है, ये एरिया हमें समझ आया कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये जो वर्ड है, ये जो हेडिंग है सॉरी, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो हम थोड़ा फेमिलियर होंगे, किससे? बजट से। उसके अंदर टर्म्स क्या, एग्जांपल क्या है, तब वापस से इस पर आएंगे। हमें फिर ये आसानी से समझ आ जाएगा एज कंपेयर टू अगर अभी हम इसको पहले कर ले। चलो अगली हेडिंग पर आते हैं दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के अंदर है क्या? बजट के अंदर मसाला क्या है? बजट के अंदर मसाला क्या है? ये एग्जांपल है, बजट के अंदर ये सब चीजें आती हैं। छोड़ो, यहां पर हम बात ही नहीं करते। क्लियर? मैं आपकी डेली लाइफ से एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, डेली लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी फैमिली, आपकी जो फैमिली है उसको हम कंट्री, आपकी फैमिली इंडिया है ना, कमाल की बात। देखो आपकी कंट्री, आपकी जो फैमिली है वो क्या है? वो इंडिया है। उसका बजट हम तैयार करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके घर में, आपके हाउस होल्ड में हो रहा है। एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया क्रिएट करके चलेंगे। कैसे? ध्यान दो, देखो सर ये हैं हम, ठीक है, ये इंडिया फैमिली है हमारी, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, बजट तैयार करेंगे हम 1 महीने का, ठीक है, फॉर दी 1 मंथ, 1 ही महीने के लिए, ज्यादा टेंशन नहीं है ना। अच्छा ओके सर, अब एक चीज तो है, देखो एक चीज तो है, ये चीज तो मैं पता चल गई बजट में, बिल्कुल क्लियर है आसानी से, कि एक तो पैसे का आना है और एक पैसे का जाना है। पैसा कहां कहां से आएगा, पैसा कहां कहां पे जाएगा। तो जो दोस्तों आता है ना उसको कहा जाता है रिसीट्स, उसको हम क्या कहते हैं? रिसीट्स कहते हैं। और जो जो जाता है उसको बोला जाता है खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा ही होता है फैमिली में, जो जो पैसा आया रिसीट, जो जो पैसा गया एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब दोस्तों पहले आपकी बात करते हैं रिसीट की, है ना, पैसा कहां कहां से आएगा।
सर पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? आएगा हमारी फैमिली में, हम मम्मी हैं, पापा हैं, मान लो 3 बहन भाई हैं, दादा दादी हैं, वगैरह वगैरह। ओके ठीक है। सर पापा जॉब करते हैं, पापा जॉब करते हैं, तो पापा अपनी जॉब से, अपनी सैलरी से मान लीजिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं 50,000 रुपीज जो है वो महीने का कमा कर ले आएंगे। ठीक है, ये मैंने एज्यूम नंबर है। ठीक है, सैलरी। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी रिटायर्ड हैं, दादाजी रिटायर्ड है, तो उनको सैलरी तो नहीं मिलती, उनको पेंशन मिल जाती है थोड़ी सी। ठीक है, पेंशन मिल जाती है। ठीक है, वो हमने एज्यूम कर लिया 10,000 रुपीज। ओके चलो, ये भी ठीक है। ओके ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा मम्मी हमारी हाउस मैनेजर हैं। ठीक है, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ वर्ड मैं यूज नहीं करता, हाउस मैनेजर वर्ड यूज करता हूं। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। आप में से कई की जो मदर है, ऑब्वियसली वो हो सकता है वर्किंग भी हो, कॉमर्शियल जॉब में, मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो मैं मम्मी जो है वो हाउस मैनेजर हैं, तो उनकी चलो अर्निंग 0 हो गई। दादी जी भी नहीं, ठीक है। हम तो पढ़ रहे हैं सर अभी, हमारी क्या इनकम। पर यस, अरे सर क्या पता क्या हुआ था, पिछले महीने बुआ आई थी, मतलब सॉरी, हम तो एडवांस की बात कर रहे हैं ना। अरे इस महीने बुआ आने वाली है, और बुआ के हम लाडले हैं। बुआ के हम क्या हैं? हम लाडले हैं। हमें हो सकता है कुछ पैसा वहां से भी मिल जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बुआ आएगी, बुआ आएगी। ठीक है, तो बुआ ने हमें दिए 2,000 रुपए। सर वो भी जोड़ लो ना, हमें तो पूरी फैमिली के हिसाब से जोड़ना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, बुआ आएगी, ठीक है, बुआ ने हमें दे दिए पैसे। और कहीं किसी को आ सकते हैं? नहीं सर, और तो कहीं नहीं आ रहा। अरे हाँ, याद आया सर, गाड़ी पुरानी हो गई हमारी। पापा कह रहे नई गाड़ी लेंगे कब वो पता नहीं, वो 2 महीने 3 महीने बाद 4 कभी ले सकते हैं। पर इस गाड़ी से परेशान हो गए हम, और पापा कह रहे हैं इस गाड़ी को बेच दो, उनकी प्लानिंग चल रही है। तो हो सकता है हम अपनी जो कार है ना वो सेल कर दें, कार को बेच दिया जाए, तो उससे हो सकता है हमें 1 लाख रुपए अगले महीने में, बुरा नहीं हो गई है, सस्ती बिकेगी, 1 लाख रुपए यहां से हमें पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सर एस्टिमेटेड पैसा आने की उम्मीद अगले महीने में। ठीक है, क्लियर। ये रिसीव्ड होगा। खर्चे पे आते हैं। अच्छा, खर्चे क्या क्या होते हैं? अरे सर खर्चों की तो पूछो ही मत, खर्चों से दुनिया परेशान, हम भी परेशान है। एक तो हमारी ग्रोसरी का खर्चा होता है, महीने का 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज ग्रोसरीज में, सब्जी वब्जी और थोड़ा अपना जो मिर्च मसाले हैं वो मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है सर, घर मान लो वैसे तो अपना है, पर चलो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सर रेंट जो है, रेंट जाता है सर हमारा हर महीने, रेंट हम पे करते हैं 10,000 रुपीज, ये भी जाएगा अगले महीने। कुछ अदर हमारे, कुछ मेडिकल, कुछ एजुकेशनल, कुछ एंटरटेनमेंट वाले कुछ फिक्स्ड खर्चे हैं हमारे, वो 15,000 रुपए। तो 15,000 ज्यादा नहीं हो गए? चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल ही तो ले रहे हैं हम। ठीक है, और तो कुछ ऐसा नहीं है। अरे हाँ सर, अगले महीने त्योहार आ रहा है, मम्मी कह रही है अपने लिए ज्वेलरी लूंगी, कुछ गोल्ड शोल्ड की ज्वेलरी जो है बनवाऊंगी। चलो भैया ठीक है, तो गोल्ड जो है मम्मी ने वो बाय कर लिया। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 30,000 का। ठीक है, 30,000 में वैसे क्या आता है, पर चलो हमने एज्यूम कर लिया। दैट्स इट सर, यही है अभी हिसाब किताब फिलहाल तो भी यही है। ओके चलिए, अब इनको जरा हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। पहले रिसीट की बात करते हैं। ठीक है, रिसीट साइड पाएंगे। ये हमारा इंडिया है, ये हमारी इंडिया फैमिली है। आने वाले 1 महीने के बजट की हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये रिसीट है। तो दोस्तों, जो हम बजट में पैसा रिसीव करने की उम्मीद कर रहे हैं, उसको बोला जाता है बजट रिसीट्स। क्या बोला जाता है? बजट रिसीट्स, याद रखिएगा, क्लियर। और ठीक उसी तरह से जो खर्चे होते हैं उनको बोला जाता है बजट एक्सपेंडिचर। उनको हम क्या बोलते हैं? बजट एक्सपेंडिचर का नाम उनको हम देते हैं, पहली चीज। ठीक है जी। दूसरा, रिसीट का अब डिस्कशन करते हैं। सर रिसीट हमारी ये थी, ओके, क्या रिसीट में हमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? क्या रिसीट में हमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या? हाँ सर, पैटर्न से मतलब देखो, ध्यान दो, सैलरी जो है वो एक रेगुलर इनकम है, है ना, रेगुलर इनकम। पेंशन जो है वो भी रेगुलर इनकम है, कंटिन्यूअस बेसिस पर हमें मिलती रहेगी, है ना, जॉब है, हर महीने मिलती है। बुआ हर महीने तो नहीं आएगी, पर हाँ ये बहुत ही छोटा सा एक नॉमिनल अमाउंट है। ठीक है, और इसका हमारी फैमिली पर एज सच कुछ लार्ज इंपैक्ट एज सच नहीं पड़ेगा, क्लियर।
कार हमने बेची 1,00,000 रुपए, हर महीने तो कार नहीं बेच सकते हैं ना, तो जो थी वो बेची, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 1,00,000 रुपए हमारे पास आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे पास से हमारी कोई एसेट चली जाएगी। ऊपर वाले केसेस में जब सैलरी आई, जब पेंशन आई, जब बुआ ने गिफ्ट दिया, हमें कुछ बदले में देना थोड़ी ना पड़ा। मतलब ठीक है, पापा ने काम करा, पेंशन जो दादाजी को मिलती है वो काम करने के बदले, पहले जब काम करा उसके बदले मिली, बट हमारी तरफ से कोई एसेट नहीं गई कि भाई क्या नाम है कि सैलरी आई तो ये लो भाई इसके बदले हमारे घर से ये एसेट ले जाओ। ऐसा तो नहीं हुआ ना। कार में ऐसा हुआ, कार में ऐसा हमें देखने को मिला। दोस्तों वो पैसा जो एक तो हमें रेगुलर बेसिस पर मिलता है, पहली चीज जो हमें रेगुलर बेसिस पर मिलता है, और साथ ही उसके बदले हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपनी कोई एसेट नहीं दी। ऐसे पैसे को, ऐसी रिसीट को हम दोस्तों रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, याद रखिएगा, क्लियर। दूसरा, अभी इसको और डिस्कस करेंगे, अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं अपने घर का। दूसरा, ठीक उसी तरीके से जब दोस्तों आपने कार बेच दी, पैसा तो आ गया, लेकिन उससे आपके घर की एसेट्स पर असर पड़ा, उसका आपके घर की एसेट्स पर असर पड़ा। ऐसी रिसीट्स को दोस्तों बोला जाता है कैपिटल रिसीट्स। क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीट्स बोला जाएगा। ठीक है जी। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, दो पार्ट हो गए। कुछ ऐसा ही पैटर्न दोस्तों इस तरफ जरा देखो, सर ग्रोसरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, मेडिकल एजुकेशन का खर्चा, दीज आर लाइक रेगुलर एक्सपेंडिचर। ये रेगुलर एक्सपेंडिचर है, रेगुलर खर्चे। और साथ ही हम इससे कोई एसेट थोड़ी ना क्रिएट कर रहे हैं। सब्जियां लिया है, ग्रोसरी लिया है, ठीक है, वो तो डेली हाउस होल्ड में इस्तेमाल होंगी, दीज आर नॉट एसेट्स, ओके। तो ऐसे खर्चे को दोस्तों बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो मम्मी ने खर्चा करा है, ये वाला 30,000 रुपए आपके पास से गए तो हैं, 30,000 रुपए आपके घर से गए तो हैं, लेकिन बदले में कुछ एसेट तो आई है, बदले में कुछ एसेट तो है। गोल्ड इज एन एसेट, राइट, वो तो आई है। ऐसे खर्चे को दोस्तों हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो एक बजट के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक बजट के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, और उनके अपने दो होते हैं। सो देयर आर एक्चुअली फोर कंपोनेंट्स जो एक बजट को कंप्लीट करते हैं। दो रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स, दो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यही चीज, जैसा जो चीज आपकी डेली लाइफ में, आपके एक घर के बजट में, आपकी सिंपल सी फैमिली के बजट में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, एग्जैक्टली सेम एग्जिस्ट करती है कंट्री के बजट में भी। एग्जैक्टली सेम कंट्री के बजट में भी ये सारी की सारी चीजें होती हैं। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ऑब्वियसली नेचर के हिसाब से एग्जाम्पल बदल जाएंगे। वो एग्जाम्पल क्या, वो अभी हम समझेंगे, क्लियर। तो इसीलिए बिल्कुल सेम दोस्तों, सेम मैनर। गवर्नमेंट, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ठीक है, या बजट रिसीट्स, या आपका क्या नाम है, कैपिटल, सॉरी, बजट एक्सपेंडिचर, ये वर्ड बोलेंगे। नहीं, सॉरी, यहां पर हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना दिया है। बजट के दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक आपका रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों आर हो गए, और एक हो गया कैपिटल बजट, एक आपका कैपिटल और एक आपका कैपिटल रिसीट और एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्लासिफिकेशन आप ऐसे कर लो कैपिटल के बिहाफ पे, या जैसे हमने यहां पर करी है ऐसे कर लो, दोनों का तात्पर्य आपका सेम है। क्लियर जी, डन। ये हमने अभी क्लासिफिकेशन करी, कंप्लीट नहीं हुआ। अब आते हैं इस हेडिंग पर कि दरअसल वास्तविकता में रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर
होते क्या है। ठीक है, अभी तो एग्जांपल के थ्रू समझा ना हमने, अब इनकी डेफिनेशन वाइज जरा इनका जो कंटेंट है वो हम खुद क्रिएट करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, आप यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देख रहे होंगे। एक तो है आपका लायबिलिटी और एक है आपका एसेट, हमारे बजट के जो चारों कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन चारों को दोस्तों लायबिलिटी और एसेट के बिहाफ पर ही क्लासिफाई करा जाता है। क्लियर? अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको लायबिलिटी और एसेट इन दोनों का मीनिंग ऑलरेडी अच्छे तरीके से मालूम होगा। इफ यू आर एन ह्यूमैनिटीज और आर्ट स्टूडेंट तो मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दूं दोस्तों, लायबिलिटी होती है लाइक हमारी देनदारी, हमारा उधार, जो पैसा हमें चुकाना है आने वाले टाइम में, दैट इज लायबिलिटी। और एसेट होती है हमारी अपनी संपत्ति, हमारी अपना अधिकार, दैट इज व्हाट एसेट। ठीक है, इन दोनों के बिहाफ पे हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं रेवेन्यू रिसीट की। रेवेन्यू वर्ड हटा दो, रिसीट वर्ड पर जाओ। रिसीट मतलब पैसे का आना, रिसीट मतलब पैसे का आना दोस्तों। तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। पहली क्या, यार ये पैसा हमारे पास आया है, ये पैसा हमारे पास क्यों आया है? क्या ये हमने किसी से उधार लिया है? क्लियर? क्या ये हमने किसी से उधार लिया है? क्रिएट एक ऐसा पैसा जो हमारे पास आ तो गया, हमने किसी से उधार तो ले लिया। उधार ले लिया मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गई। मतलब ये पैसा आज तो हमारे पास आ रहा है लेकिन हमें इसको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी क्रिएट होगी। या फिर हो सकता है हमने अपनी कोई एसेट बेच दी हो, मतलब एसेट बेच दी। रिसीट, पैसा तो आ गया लेकिन एसेट हमारे पास से चली गई। हमारी कोई, जैसे हमने एग्जांपल में कार बेची थी ना, दैट्स इट, कार चली गई। क्लियर? ओके दोस्तों, ध्यान देना यहां पर। अब मेन चीज दोस्तों, इन दोनों में से जब कुछ भी नहीं होता, उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। मतलब पैसा आया लेकिन ना तो अब ये फ्यूचर में लौटाना है, ना ही लायबिलिटी क्रिएट हुई, और साथ ही ना ही हमें इसके बदले अपनी कोई एसेट देनी पड़ी। मतलब फ्री फंड का पैसा आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, पापा को जो सैलरी मिली, दादाजी को जो पेंशन मिली, आई ना, एग्जाम्पल में जो हमने लिया था। बुआ से जो पैसा आया गिफ्ट में, यार इस पैसे को हमें फ्यूचर में लौटा है ना, का बुआ पैसे देगी 2000 रुपए, ये ले बेटा, लेकिन सुन ये वापस लूंगी मैं तेरे से अगली बार आऊंगी तो। बुआ ऐसे कौन करता है भाई, है? बच्चे हैं, गिफ्ट दे रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो पैसा चुकाना थोड़ी ना है। क्लियर? ऐसे जो सैलरी है मिल गई, चुकानी थोड़ी, वापस थोड़ी कि भाई वापस ले लो सैलरी। तो पैसा आए, ना तो लायबिलिटी, ना तो फ्यूचर में को चुकाना है, और सीधी सी बात है ना ही उसके बदले हमें अपनी कोई एसेट रिड्यूस करनी है। ऐसे पैसे को, इस एग्जांपल को दोस्तों रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा, वो होता है टैक्स। वो होता है क्या? टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स क्या है? मिलता है। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, लेकिन वो टैक्स गवर्नमेंट को वापस थोड़ी ना करना कि जिससे लिया था उसको लौटा देंगे। नहीं, टैक्स आ गया, गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च करेगी आगे जिसको करना है, लेकिन जिससे टैक्स आया ये थोड़ी कि वापस उनमें फ्यूचर में उसको वापस देना है। दैट्स इट, क्लियर, खत्म बात। लेकिन एक ऐसी रिसीट, एक ऐसा पैसा जो हमारे पास आया और वो लायबिलिटी क्रिएट कर गया, या फिर
वो हमारी एसेट को रिड्यूस कर गया। ऐसे पैसे को बोला जाता है कैपिटल रिसीट। ऐसे पैसे को बोला जाता है कैपिटल रिसीट। हमारे एग्जाम्पल में जो पापा ने ये कार बेची थी ना दोस्तों, जो कार सेल करी थी, ये कैपिटल रिसीट का ही तो एग्जाम्पल था। पैसा आ तो गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास से हमारी एसेट, हमारी जो कार है वो चली गई। तो यकीनन हमने देखा यहां पर कि हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है, हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिसे मैं बोलूंगा डिसइन्वेस्टमेंट। क्या डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट जो है अपनी कोई सरकारी कंपनी घाटे में चल रही है या उसको बेचेंगे तो फायदा हो सकता है, तो कंपनी गवर्नमेंट अपनी बेच देती है। तो उसमें क्या, सरकार को पैसा तो मिल गया, रिसीट आ तो गया पैसा, लेकिन जो गवर्नमेंट की कंपनी थी वो बिक गई। गवर्नमेंट की कंपनी बिक गई, दैट इज व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक ऐसे ही बोरोइंग्स। क्या? यस, बोरोइंग। गवर्नमेंट ने उधार ले लिया। गवर्नमेंट ने क्या करा? उधार लिया। तो ये चीज क्या है? उधार ले लिया, अरे चुकाना पड़ेगा फ्यूचर में, तो लायबिलिटी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। क्लियर? लायबिलिटी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। तो दोनों में से कुछ भी एग्जांपल आपका हो सकता है। अब खर्चों की बात करते हैं। खर्चा करना पड़ा गवर्नमेंट को। ध्यान देना दोस्तों, जब आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा क्यों कर रहे हो? यार खर्चा इसलिए करना पड़ रहा है, कोई उधार था हमारे ऊपर और उस उधार को चुकाना है, तो उस उधार को पैसा चुकाकर रिड्यूस कर देना है, उसे रिड्यूस कर देना है। या फिर कोई एसेट है वो हमें खरीदनी है, खरीदी तो हमारे पास आ जाएगी, एसेट क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो या तो हम क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एसेट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? बट द सेम थिंग दोस्तों, एक ऐसा खर्चा जिसमें कोई ना फायदा मिला, ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हुई, ना ही कोई एसेट क्रिएट हुई, कुछ भी ना हुआ बेचारा। क्लियर? कोई फायदा नहीं हुआ, फ्री फंड की इनकम थी ना, ये फालतू का खर्चा। ऐसे खर्चे को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रेगुलर लाइफ का एग्जांपल आपको देता हूं। आप जब मंदिर गए, कहीं पर मस्जिद गए, अपना कहीं पर भी आपने कुछ अमाउंट डोनेट कर दिया। ठीक है? डोनेट करा, किसी की हेल्प कर दी, कोई रास्ते में आपको मिला जरूरतमंद, आपने उसको पैसा दे दिया। ठीक है? क्लियर? तो अच्छी बात है, डोनेशन देनी चाहिए, अपनी संस्थाओं की, लोगों की मदद करनी चाहिए। बट ऑन पर्सनल बेसिस ये खर्चा करने पर आपकी कोई एसेट नहीं क्रिएट हुई, आपकी कुछ लायबिलिटी पर नहीं फर्क पड़ा, लायबिलिटी उतनी की उतनी है। क्लियर? कोई उधार थोड़ी ना कम हो गया, वो जो उसको आपने बैगर को या किसी जरूरतमंद को पैसा दिया, उधार थोड़ी ना था कि देना ही देना है, नहीं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। इस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका कोई बेनिफिट इन रिटर्न, लायबिलिटी, और हाँ ठीक है, आपको अपना सोशल बेनिफिट उसमें नजर आ रहा है, आपके मन को शांति मिलती है, वो एक अलग मैटर है। बट हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्लियर? ऐसे खर्चे को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक एग्जांपल दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं, वो होता है इंटरेस्ट या गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह देती है फ्री फंड में। क्लियर? इन डेप्थ इनका क्या एग्जांपल है, ये जब आएगा टॉपिक तब डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा डेप्थ में मत जाना, थोड़ा सा अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है समझने में। अगला एग्जांपल हमारा लास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऑब्वियसली अब इसको समझ जाओगे आप। एक ऐसा खर्चा जिसका कुछ फायदा हो, मतलब लायबिलिटी क्या हो, रिड्यूस हो। लायबिलिटी पे खर्चा करा, सर से बोझ कम हुआ, तो लायबिलिटी क्या हो, रिड्यूस हो। और यस एग्जैक्टली, या फिर अपने पास कुछ आए कुछ दिखे, मतलब एसेट क्या हो, क्रिएट हो।
तो ऐसे खर्चे को दोस्तों बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी एसेट खरीद ली है ना, गवर्नमेंट ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय द गवर्नमेंट, तो खर्चा हुआ ठीक है, पर लैंड एंड बिल्डिंग तो गवर्नमेंट की क्रिएट हुई ना, तो एक बेनिफिट है, दैट्स इट। तो दोस्तों ये एक आपका एग्जाम्पल है, ये एक आपका पूरा का पूरा यहां पर एक टेबल है और यही चैप्टर है, यही चैप्टर है। आई होप ये कंटेंट आपको समझ आया हो। एसेट और लायबिलिटी के बिहाफ पर, एसेट और लायबिलिटी के बिहाफ पर ही आपको ये एक्सपेंडिचर का आपका एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, एक्सपेंडिचर और रिसीट दोनों का। क्लियर? इसका चलो मैं आपको आपकी रियल लाइफ में एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं। भाई हमारे घरों में, ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में, दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपकी रियल लाइफ में कि अब दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली, खर्चा है, कुछ ना कुछ तो होगा, क्या करें कैसे करें। तो आपने सोचा दिवाली की प्लानिंग करी, यार कितना पैसा आएगा, कितना मैं खर्च कर सकता हूं, है ना, तो प्लानिंग चल रही है अभी आपकी। तो आपने इधर मैं लिख देता हूं रिसीट्स, इधर मैं लिख देता हूं रिसीट्स। मैं पापा से 2000 रुपए ले लूंगा, ठीक है जी, पापा 2000 रुपए दे देंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने सोचा कि यार दीदी से मांग लेता हूं पैसे, ठीक है, दीदी से कुछ पैसे जो है मांग लेता हूं, 1000 रुपए। लेकिन दीदी ने बोल दिया मैं अपने पर्सनल फंड से दे रही हूं, ये मुझे वापस देना, ये मुझे वापस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, चलो यार ले लेंगे, ठीक है, वापस दे देंगे बाद में। इसके अलावा आपको लगा 3000 से काम नहीं चलेगा, आपने देखा अरे यार मेरे पास एक ना पुरानी घड़ी पड़ी थी, पुरानी वॉच पड़ी है मेरे पास अपनी, क्लियर, उसको बेच दूंगा, मैं, जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको किसी दुकान वाले को बेच दूंगा, अपना ठीक ठाक करा के बेच देगा और उस घड़ी से मुझे 500 रुपए मिल जाएंगे। ये आपने वॉच सोल्ड करी, तो टोटल आपको उम्मीद है 3500 रुपए आप दिवाली पर कलेक्ट कर लोगे घर के हिसाब से, क्लियर। अब आती है बात खर्चों की, एक्सपेंडिचर की दोस्तों, एक्सपेंडिचर की, खर्चा हम करेंगे। खर्चा कैसे करेंगे? अरे यार दिवाली, चलो थोड़े से ना क्रैकर्स ले आएंगे, ठीक है, मान लो हम 1200 रुपए के क्रैकर्स ले आएंगे, ठीक है जी, ओके। अच्छा, मैं कुछ अपनी शॉपिंग करूंगा, अपने लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह खरीद के ले आऊंगा, ड्रेस खरीदूंगा अपनी एक, या कोई गैजेट खरीदूंगा अपने लिए, 1500 रुपए का वो आएगा, आने की संभावना है, ठीक है, ओके। चलो यार दिवाली है, अच्छे काम करने चाहिए, मैं एक हमारा एक जरूरतमंद है पड़ोस में कहीं, उसे डोनेशन दे दूंगा, मतलब डोनेट कर दूंगा, मान लो 300 रुपए, ठीक है, और दीदी से मैं रिटर्न कर दूंगा वापस, अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो 500 रुपए मैं लगभग रिटर्न कर दूंगा। ये भी खर्चा मेरा कितना, दोनों साइड बैलेंस हो गई, ये आपका खर्चा 3500 रुपए का हुआ। सो ये एक एस्टिमेटेड बजट आपने बनाया आने वाले टाइम में, ठीक है, कि इतना इतना हो सकता है। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल के हिसाब से जरा क्वालिफाई करें, ठीक है, क्वालिफाई करें, क्लासिफाई करें अपने एक्सपेंडिचर्स को, क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। दोस्तों पापा से जो 2000 रुपए आपने लिए हैं, ना तो इन 2000 रुपए के बदले आपको अपनी कोई एसेट देनी पड़ी है ना तो कोई एसेट देनी पड़ी, और ना ही फ्यूचर में पैसा चुकाना, ना ही आपकी लायबिलिटी है। तो डेफिनेटली ये क्या हो गई, ये हो गई आरआर, रेवेन्यू रिसीट्स। क्या हो गई? रेवेन्यू रिसीट, के पैसा आ गया, ठीक है, अपने पास है, रिलैक्स मोड पे रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है ना, हम यूज करेंगे इसको। दीदी से 1000 रुपए लिए तो पैसे आए, ठीक है, लेकिन दीदी ने एक स्टेटमेंट, एक क्लॉज, एक शर्त रख दी कि वापस देने होंगे, तो ठीक है, पैसे आ तो गए, लेकिन सर पर एक बोझ आ गया, सर पर उधार आ गया, सर पर लायबिलिटी आ गई, तो ये क्या बन गया? कैपिटल रिसीट। ये क्या बन गया? कैपिटल रिसीट, क्योंकि पैसा आया तो, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल रिसीट। दूसरी तरफ यहां पर जो घड़ी बेचकर 500 रुपए आए, तो पैसे तो आ गए दोस्तों, पैसे तो आ गए, लेकिन हमारी एसेट, हमारी प्यारी घड़ी चली गई, ये हमारी चली गई, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल रिसीट। ओके, सो दीज आर द एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, कि भाई ये आपका हम यहां पे लिख सकते हैं, क्लियर। ऐसे ही एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं दोस्तों, क्रैकर्स हमने 1200 रुपए लाए, जलाए, धुआं कर दिए,
कुछ फायदा हुआ, कुछ बेनिफिट हुआ आपको उससे? नहीं, कर दिया खर्चा। दैट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ड्रेस खरीद के लेकर आए आप, ड्रेस खरीद के लेकर आए आप इस्तेमाल करेंगे उसको 2 साल 3 साल तक आपके पास रहेगी इस्तेमाल। कोई गैजेट खरीद के लाए, इस्तेमाल करेंगे। इट विल क्रिएट यू एन एसेट, आपको एसेट क्रिएट हुई आपकी। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन दिया आपने 300 रुपए की, जरूरतमंद को दिया पैसा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बट इन इकोनॉमिक टर्म इससे कुछ बेनिफिट अराइज नहीं हुआ, आपके पास कुछ एसेट नहीं आई, आपके सर से कोई बोझ, कोई लायबिलिटी कम नहीं हुई। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, क्लियर? ऐसे ही दीदी को 500 रुपए हमने वापस कर, दीदी से 1000 रुपए लिए थे, बोझ था सर पे, बोझ था 1000 रुपए का। 500 दीदी रोज ताने देती, 1000 रुपए दे रहे, 1000 रुपए दे, ठीक है ना? दीदी को 500 रुपए दे देंगे, ये लो पकड़ो, फिलहाल अभी ये पकड़ो। तो बोझ थोड़ा कम हुआ, लायबिलिटी जो है वो थोड़ी हमारी कम हुई। तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके दोस्तों, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन जो हम अपने पर्सनल, अपने खर्चों में भी हम देख सकते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं। और ठीक उसी तरीके से यही क्लासिफिकेशन सरकार का जो बजट है उसको क्लासिफाई करती है। क्लियर दोस्तों? आज की क्लास में इतना रखेंगे आपके लिए होमवर्क। अच्छा, चलो मेरे को व्हाट्सएप करके बताएंगे, व्हाट्सएप करके बताएंगे सर, पॉकेट मनी, जो पॉकेट मनी मिली हमें वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी? एक्सपेंडिचर में, रिसीट में, रेवेन्यू में, कैपिटल में, ये बताएंगे पॉकेट मनी, ठीक है? अच्छा, ओके। स्वीट बाय करके लेकर आए हम, हमारे अपने पास पैसे थे हमारे, ठीक है? तो हम कुछ स्कूल में कंपटीशन हुआ, वो हम जीत गए, रेस थी, हम वो जीत के, चलो मम्मी पापा को आज कुछ मिठाई खिलाते हैं खरीद के, तो आप स्वीट्स बाय करके ले घर में खिलाने के लिए। बताओ ये खर्चा कौन सी कैटेगरी में होगा? ठीक है, ये किस कैटेगरी में आएगा? स्वीट बाय करके लाए। ऐसे ही आप अपने लिए एक मोबाइल फोन बाय करके लेकर आए। चलो व्हाट्सएप करके देखते हैं कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा। ये 3 एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएंगे और क्यों आएंगे ये भी आपको बताना है। क्लियर? सो दोस्तों, आज की क्लास में हमने कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे हम करते हैं उसके बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेवेन्यू रिसीट्स। क्या? रेवेन्यू रिसीट्स। अब 1 बाय 1 इन चारों को हमें डिटेल में पढ़ना है, होता क्या है, इसके अंदर का मसाला क्या है, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को रिवाइज करिएगा, कोई क्वेरी कोई डाउट आए तो पूछिएगा। प्लीज टेक केयर।